अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छा जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी शिपमेंट आई थी, परसों आई थी हमारी शिपमेंट। माशाल्लाह बेल्जियम से हमने इंपोर्ट करवाए थे रैबिट्स, जिसमें हमारे पास जर्मन जायंट और नेदरलैंड डॉर्फ के रैबिट्स आए थे। तो काफ़ी बिजी रहे 2 दिन, क्योंकि शिपमेंट आई थी, इसको रिसीव किया, लेकर आए, फिर उनकी सेटिंग की, कुछ दोस्तों को देने थे, लोगों ने खरीदने थे, उनको दिए हमने। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत चीज़ें आई हैं और देख के मतलब दिल खुश हो गया है। और इस वीडियो में सिर्फ आपको आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या मंगवाया था, कौन से पीसेस मंगवाए थे। शिपमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो शिपमेंट में बताता चलो, इसमें जैसा मैंने बताया, नेदरलैंड डॉर्फ आए थे, फ्लैमिश आए थे, चैकट का एक पेयर अभी शो हो रहा होगा आपको, चैकट का पेयर आया था। इसके अलावा हमारे पास फ्रेंच लोब के भी 2 पेयर आए थे। लेकिन इस दफ़ा अच्छी बात ये थी कि सब की सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और बहुत अच्छी कंडीशन में थी। लास्ट टाइम हमने शिपमेंट मंगवाई थी पिछले से पिछले रमज़ान में। तो हुआ ये था कि रैबिट्स जब आए थे तो बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि एक तो मौसम भी सेट नहीं था और रैबिट्स भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे हमें। लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम रहा, बहुत एक्टिव हैं चीज़ें, बहुत खुश थे जानवर सारे हेल्दी थे, कोई माशाल्लाह से बीमार नहीं था। तो ये जर्मन जायंट हैं। इसके अलावा मैंने बता चुका हूँ, जर्मन जायंट हैं, तकरीबन जो एवरेज वेट था एक पीस का जर्मन जायंट का, वो 8 से 9 किलो था। क्योंकि जर्मन जायंट का एवरेज वेट इतना ही होता है, तकरीबन 7 8 9 किलो तक वजन गेन करता है, 6.5 का भी होता है। तो इसके अलावा हमारे पास फ्रेंच लोप आए थे। फ्रेंच लोप का भी वजन तकरीबन 5 किलो 5.5 किलो वजन था फ्रेंच लोप का। फ्रेंच लोप का भी इतना ही वजन होता है। फ्रेंच लोप भी जो है जैन ब्रीड में आता है। इसके अलावा जर्मन जैन में वाइट कलर भी आया था, लेकिन वो पट्ठे थे, मतलब फुली ग्रो नहीं थे, कुछ एज के पट्ठे थे, तो वो भी मजीद ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा ये भी शिपमेंट के बारे में थोड़ा सा पता चला, डार्क भी मैंने मंगवाए थे कि हम आगे जाके वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा शिपमेंट के बारे में ज़रा मजीद आपको बताता चलूँ कि शिपमेंट होता कैसे है, चीज़ें कैसी मंगवाई जाती हैं। लेकिन नॉर्मली तो ये होता है, जब आपने शिपमेंट मंगवाते हैं तो आप इम्पोर्टर से कहते हैं कि आपको ये चीज़ मंगवा दें। फिर क्योंकि इम्पोर्टर का काम यही होता है इम्पोर्ट करवाना, वो दूसरी कंट्रीज में जहाँ उसके लिंक्स होते हैं, जिसका एजेंट होता है, उसके थ्रू इंक्वायरी करता है, जो चीज़ आपने मांगी होती है वो फिर एजेंट उसको बताते हैं ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये प्राइस है। फिर इम्पोर्टर उस प्राइस के ऊपर अपना जो उसका कमीशन होता है, जो दूसरी फीस होती है, जो खर्चे वगैरह होता है, वो डाल के आपको फाइनल प्राइस कोट करता है। लेकिन हमारा सिचुएशन डिफरेंट थी, हमने ऐसे नहीं किया। हमने खुद जर्मनी का एक ब्रीडर था, उससे डील की, हमने खुद चीज़ें सेलेक्ट की, खुद पसंद की, हमने उससे डील कर ली। जर्मनी का ब्रीडर था। फिर हमने इम्पोर्टर से ये कहा कि वो हमें ये चीज़ें इम्पोर्ट करवा के दें, क्योंकि हर बंदा इम्पोर्ट नहीं करवा सकता, इम्पोर्ट सिर्फ इम्पोर्टर ही करवाता है जिसके पास लाइसेंस होता है। तो मेरा दोस्त था सोमी अब्दुल्ला, उसने ये सारा फिर इम्पोर्टर से अरेंजमेंट्स की थी, सारी इम्पोर्टर से बात की थी। तो फिर हमने इम्पोर्टर से इम्पोर्ट करवाए रैबिट्स। तो जिसमें मैंने बताया कि हमने वो चीज़ें पसंद की हुई थी, स्पेशली नेदरलैंड डॉर्फ, कि किसी एक ही घर के ब्रीडर से आए थे, ये ऐसा नहीं था कि ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आए हों। तो इसके अलावा ये बात भी बताता चलूँ कि जब भी आप लोग, जो अक्सर लोग होते हैं शिपमेंट मंगवाते हैं, तो उसमें होता ये है कि चीज़ें बाद दफ़ा ऐसे भी होता है कि चीज़ें कोई एक्सचेंज, मतलब जो उन्होंने बताई होती है वो नहीं आती, कोई बीच में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई बीमार होती हैं, कोई डिफेक्टिव होती हैं। लेकिन जब आप खुद किसी बाहर के मुल्क, जो फॉरेन कंट्री के ब्रीडर हैं, जब आप खुद उनसे डील करेंगे, जब खुद आप उनसे बात करके मंगवाएंगे, तो उसका ये बेनिफिट होगा कि वो चीज़ें फिर आपको सही मिलेंगी। क्योंकि नॉर्मली तो इस तरह होता है कि शिपमेंट्स में बल्क क्वांटिटी की चीज़ें आती हैं, तो बस वो इकट्ठी करते हैं सारी, इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते इंडिविजुअल चीज़ों पे। लेकिन जब आप खुद इम्पोर्ट करवाते हैं, जब खुद ब्रीडर से, जिस तरह हमने डील करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब जो फिर चीज़ें अरेंज करने का मसला फिर इम्पोर्टर का नहीं है, आपने चीज़ें पसंद कर लेनी है, इम्पोर्टर से डील कर लेनी है, फिर आपने उसके बाद ब्रीडर से डील कर लेनी है, फिर इम्पोर्टर आपको इम्पोर्ट करवा देगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि चीज़ें आपकी डिफेक्टिव नहीं होती, एक्सचेंज भी नहीं होती। तो इसमें ये हमारी शिप, एक पोल्ट्री की शिपमेंट आई थी, काफ़ी बड़ी पोल्ट्री भी थी उसमें। तो उसके अंदर ये हमारी शिपमेंट रैबिट्स, मतलब मिक्स थे रैबिट्स और पोल्ट्री की श्योर की थी, रैबिट्स हमारे थे। तो ये हमने परसों सुबह सुबह एयरपोर्ट से रिसीव किए थे। अच्छा जी, फ्रेंच लोप हो गया, जर्मन जायंट भी हो गया, चेकर्ड भी आपने देख लिया, चेकर्ड का सिर्फ एक ही पेयर आया था।
जर्मन जेंट के हमारे पास कोई 18 पीस आए थे, फ्रेंच लोप के 2 पेयर आए थे। अब नीदरलैंड डार्फ आ गए। नीदरलैंड डार्फ की बात करते हैं। नीदरलैंड डार्फ भी हमने शिपमेंट में इम्पोर्ट करवाए थे। नीदरलैंड डार्फ जिस तरह आपको पता हो शायद रैबिट्स में सबसे छोटी ब्रीड है। जो नीदरलैंड डार्फ थे इनकी क्वालिटी जर्मन जेंट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी की थे, लेकिन जो नीदरलैंड डार्फ थे ये तो माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी थी इनकी, बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। नीदरलैंड डार्फ जो थे बिल्कुल, इनका वेट मैंने किया तो नहीं पर मेरे हिसाब से 1 kg से भी कम होगा काफ़ी, और बिल्कुल 5 शॉर्ट ईयर्स। और ये जितनी चीज़ें आई हैं सब के कानों में टैटूज हैं, सब टैटूड हैं, सब के कानों में टैटू हैं। टैटू इम्पोर्टेड रैबिट की निशानी होती है, इम्पोर्टेड रैबिट्स के कानों में टैटू बना होता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो चीज़ें भी अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हुई तो फ़िलहाल अभी अवेलेबल है, किसी को चाहिए हुई तो मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी आपको। तो हमें इजाज़त दें। आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इंदा भी सारी वीडियो तक पहुँचाते रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।